सभी भाइयों बहनों को प्रणाम, जय श्री राम। मेरा नाम है विनय चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देसी एनआरआई जर्मनी में। तो ये रही वो किट जो हम लेके आए थे। इसमें देखो ये रहा, बहुत ही छोटा सा पिंचर है। तो ना यहाँ पे मिल जाती है आपको साइकिल से रिलेटेड सारी एक्सेसरी। तो ये है आईपैड जो युवान के स्कूल से मिला है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हम गए थे पॉटलक करने और सारे इंडियंस मिले थे वहाँ पे, तो उसमें आपका बहुत सारा प्यार मिला। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो होगा आपको थंबनेल समझ में आ ही गया होगा और जिसने वो ब्लॉग देखा होगा उसको भी पता होगा। तो मेरी जो साइकिल थी वो पंचर हो गई थी, तो उसकी पूरा हवा निकल गया था। तो यहाँ से जो हमने पॉटलक किया था वो नॉर्थ पार्क में था। नॉर्थ पार्क अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर है यहाँ से, और मैं वहाँ से जब चला था तो 2-3 किलोमीटर तो मैंने उसमें राइड कर ली थी, थोड़ी सी उसमें एयर थी। फिर हम 5-6 मिनट रेस्ट करने के लिए रुक गए थे बीच में। वहाँ पे देखा तो बिल्कुल फ्लैट हो गया था टायर। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि पूरे दिन थक चुका था। और फिर वहाँ से धक्का मार के मैं साइकिल लाया, घर पे खड़ी कर दी और वहाँ पे मैंने एयर पे से फिल कर खड़ी करी थी चेक करने के लिए कि उसका वाल थोड़ा लूज था, तो मतलब वाल में से हवा ना निकल गई है। तो वो चेक कर लिया, अब उसमें फिर दोबारा हवा निकल गई है। पहले चलते हैं जो पिंचर किट होती है ना वो लेने चलते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं से लगवाएंगे ना तो वो बहुत महंगी पड़ती है। पिंचर किट तो 3-4 यूरो की 5 यूरो की आ जाएगी। तो ये आ गया है आर्केडियन मॉल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर आर्केडियन मॉल के अंदर वूल्सवर्थ है, अभी खुला है। ये पहले यहाँ पे नहीं था, इसमें मिलेगा ना वूल्सवर्थ। इसमें ही चलेंगे हम और इसके अंदर से पंचर किट मिलेगी। तो अभी मैं रिसेंटली आया हूँ यहाँ पे वूल्सवर्थ में। वूल्सवर्थ जो है ना यहाँ पे मिल जाती है आपको साइकिल से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज। तो मैं दिखाऊंगा, ये है इस सेक्शन में आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। इवन यहाँ पे घर का काम करना हो तो उसके लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सस्ता होता है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ मिलती हैं। ये मैंने ली है अभी पिंचर किट, तो इसे ले लेते हैं। 3 यूरो की मिल रही है, बाकी और देखेंगे। बाकी इसमें लॉक भी मिल जाते हैं आपको, मतलब बाकी चीज़ जो भी है ना साइकिल से रिलेटेड इवन सब चीज़ मिलती है यहाँ पे आपको। टेप हो गई, घर का ये पेंट करने का सामान है, बहुत सारा सामान मिलता है। इधर टॉय हैं बच्चों के। तो चलते हैं अब किट लेके और एक दो काम हो रहा है वो भी निपटा लेता हूँ, फिर जाके अपनी साइकिल रिपेयर करेंगे। ये जो साइकिल है ये चंदन की साइकिल है, तो इससे आया था मैं पंचर किट लेने। अब चलते हैं अपनी साइकिल में पंचर लगाते हैं। वैसे ये भी मेरे पास ही खड़ी रहती है, चंदन लेके नहीं जाता, साइकिल चलाता ही नहीं है। पर दोनों को ही रिपेयर करके रखता हूँ मैं कि कभी भी कोई भी साइकिल ले जानी पड़े, चाहे उसे ले जानी पड़े या मुझे ले जानी पड़े, तो सही रहे। इधर से आया था, ये रूट है। अब चलते हैं वापस अपने घर की साइड। कार सारी ये निकल जाए फिर रोड पे चढ़ते हैं। साइकिल चलाते हुए ना ऐसे राइड करते हुए ना फोन एक हाथ से साइकिल चलाना और वो करना बड़ा मुश्किल रहता है। और ऊपर से ये साइकिल ट्रैक होते हैं ना, यहाँ पे साइकिल कर रहा हूँ, ये ट्रेन वाले ट्रैक, इनमें टायर और फंस जाते हैं, तो ये भी एक इशू ही है। इसलिए अब घर ही पहुँचता हूँ और घर ही मिलता हूँ आपको। ये नंगे धड़ंगे यहाँ खड़े रहते हैं यहाँ पे दो। एक ये बाबूजी। मैंने सोचा एक पार्क का राउंड ही लगवा दूं घर जाने से पहले। तो मैं वहाँ से आके अभी पहले नहा धो के यहाँ चला गया था। ये क्या है अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये है आईपैड जो युवान के स्कूल से मिला है, युवान को। इसमें अच्छा टच पैड नहीं है ना? नहीं, अच्छा वो तो यहाँ से ही टच हो जाएगा ना। तो ये नॉर्मल लैपटॉप और कीबोर्ड के साथ दिया है, युवान के स्कूल से मिला है।
उसको एज यू नो युवान यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, तो यहाँ पे उन्हें कुछ मतलब लैपटॉप बच्चों को देने थे। अब देखो गवर्नमेंट स्कूल में युवान को आईपैड मिल रहे हैं, तो एक ये फ़ायदा है। और नुकसान तो मैं अभी दिखाऊंगा अभी जर्मनी में आने का क्या है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं बच्चों की छोटी छोटी ऐप है। बाकी आप इसमें कैमरा वैमरा ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, और बाकी इंटरनेट तो वाईफाई से यूज़ कर लो, बट एक्स्ट्रा ऐप कोई डाउनलोड नहीं करना और ना कैमरा वैमरा यूज़ करना। तो नॉर्मली जो बच्चों की एजुकेशन वाली ऐप है वो सब इसमें है। तो देखो मैं साइकिल तो यहाँ ले आया था अपनी, किचन में ला के खड़ी कर लिए। इसमें देखो ये रहा, ये बिल्कुल इसकी हवा रुकी नहीं, मैंने 2-3 बार भर के भी देख ली। तो इसे आप देखते हैं पहले ना, ये जो लेके आए ना पिंचर वाला, उसको ये जो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या निकला है। तो ये रही वो किट जो हम लेके आए थे, और इसमें खोल के देखते हैं क्या है। और इसमें से जो निकला है वो एक ये ट्यूब निकली है, आई थिंक ये कुछ गम टाइप होगी जो चिपकाने के लिए होता है पिंचर ना वो। और ये वाले टूल्स निकले हैं, आई थिंक ये उसके लिए होंगे ओपन करने के लिए टायर को। और ये स्टिकर्स हैं जो चिपकाने के हैं, और ये बड़े वाले स्टिकर हैं कुछ। छोटा सा एक ये दिया है कि स्टेप्स क्या हैं ना। और आई थिंक ये कुछ रब करने के लिए है, और एक ये है पता नहीं क्या है, इसे देखना पड़ेगा। चलो ट्राई करते हैं एक बार कैसा होता है। अब इसे खोलते हैं। तो टायर तो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल इसमें कोई एयर नहीं है। मैं अभी पहली बार ही कर रहा हूँ, तो इन टूल्स का इस्तेमाल मैंने आज तक नहीं करा। एज यू नो जैसे इसमें 3 आए हैं ये, अब देखते हैं कैसे। इंडिया में तो देखो आपको पता ही है 20 रुपए में पिंचर लग जाता था जब हम छोटे थे, जब तो बहुत ही सस्ता लगता था, है ना। अब सिनेरियो बहुत बदल गया है, पर फिर भी अब तो इंडिया में साइकिल ही हम कहाँ चलाते थे। जब मैं यहाँ आया था तो साइकिल चलाते ही नहीं था। बाहर आने के बाद एनआरआई के बाद बनने के बाद कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है। तो इसे चालू करते हैं। बेसिकली ना ये हुक है, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं इस साइड से करके, तो इसको यहाँ पे ऐसे टायर में फंसाना है, और एक निकाल दिया यहाँ पे, फिर दूसरा डालो थोड़ा दूर बल, और इसको भी बाहर निकालो ऐसे, और फिर यहाँ से इसको ना मतलब एक तरीके से इस रिंग से धीरे धीरे टायर को उतारना है। मैं इस साइड से करता हूँ और फिर उतार के फिर देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअल में क्या है ना कि या तो इस रिंग को पूरा खोलो और फिर करो, एक तरीका तो ये है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि इसको ना इसी में लगा रहने दूं और फिर करो। ट्राई करता हूँ कैसे होगा। बस साइकिल ना गिरने मेरे ऊपर ही। तो ऐसे ना थोड़ा दिक्कत हो रही है। इसको एक काम करता हूँ, साइकिल को ना उल्टी खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि टायर घुमाने में दिक्कत हो जाएगी। हाफ उतर गया टायर। ये बेटर है। अब ये एक्चुअल में टायर इजीली घूमता रहेगा ऐसे करके ना। ये देखो अगर आपसे ये उतर गया है टायर, ये टूल का इस्तेमाल करके इसमें आप पे जहां से एयर फिल होती है ना, ये भी मैंने इसको पूरा खोल लिया है। इससे निकला हुआ ना, तो इसमें से कोशिश करते हैं ट्यूब को बाहर निकालने की। पहले ना टायर भी चेक कर लेता हूँ, कोई कील वील तो नहीं है ना। चलो पिंचर ऐसे लगेगा नहीं, मुझे लग रहा है मेरे को टायर खोलना ही पड़ेगा। मैं एक बार चाबी लेकर आता हूँ। तो ये मेरा टूल बॉक्स है, हाँ मिल गई चाबी।
शिट, ये तो खुलेगी नहीं, मेरे पे इससे बड़ी चाबी भी कोई नहीं है। पहले मैं क्या करता हूँ ना, इससे इसमें एयर फिल करके ना ट्यूब में चेक कर लेता हूँ। कहीं से तो हवा निकल रही है, आवाज आ रही है। पिंचर मिल गया है, और जो इसमें टायर में कोई कील वील भी नहीं है, पता नहीं, ये बहुत ही बारीक सा पिंचर है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही छोटा सा पिंचर है। पहले ना थोड़ी सी हवा एक बार फिल करता हूँ दोबारा। मेरे पैर पे हवा आ रही है, आवाज भी आ रही है कहीं ना कहीं से। ये एक तो मिल गया, और तो मुझे कहीं आवाज नहीं आ रही। एक ही लगाते हैं पहले। अभी क्या हुआ है ना, वीडियो चालू करी, पता नहीं कैसे वो बंद हो गई। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैंने रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया हुआ है, क्या हुआ, बट मैंने पिंचर मिल गया था, मैंने आपको दिखाया, तो वो पिंचर लगा दिया। तो ये जो पिंचर किट है, इसका ये निकाल के, ये ब्लैक वाला पार्ट ऊपर की साइड रहेगा, और ये नीचे की साइड जो ऑरेंज वाला वो नीचे की साइड रहेगा। उसके बाद सलोचन लगाई थी, 5 मिनट इसको छोड़ना था। ये पेपर का गया, ये पेपर है, इसमें देखो इन्होंने दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप पे आपको पहले ये रेगमाल से इसको रब करना है, और उसके बाद आपको ये गम लगा के थर्ड स्टेप पे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। देन ये स्टिकर आप चिपका सकते हो। ये 6 आए थे, एक मैंने लगा दिया, और ये बड़े वाले भी आए हैं इनकेस कोई बड़ा कट लग जाए उसके लिए। तो 6 ही है। तो 3 यूरो में आप ये देखो इतने सारे पिक्चर किट, मतलब एक तरीके से 12 आ गए, और साथ में टूल्स भी आए हैं। तो 300 यूरो में मोटा मोटा देखा जाए तो 300 यूरो के आसपास का आपका पूरा सामान आ गया। पर यही पिंचर अगर मैं कहीं पे शॉप पे लगवाने जाता तो कम से कम 15 यूरो के आसपास का खर्चा आता। तो उससे तो बेटर है कि आप इसे लाके लगा लो। इंडिया में तो देखो आपको पता ही है कि कितनी सारी शॉप्स होती हैं अवेलेबल, आराम से आप वहां जाके लगा सकते हो। आप वहां पे 10 रुपए 20 रुपए, पहले तो बहुत छोटे थे, 10 रुपए का लगता था, फिर तो मैं लगवाना छोड़ दिया। गाड़ी में 60 रुपए का लगता था जब भी कार में लगवाता था, अब तो पता ही नहीं कितने का लगता है। अब ये सब सूखने का वेट कर रहा हूँ, ये एक बार सूख जाए ना तब इसमें एयर फिल करके देखूंगा। पर वही सोच रहा था मैं कि मतलब बाहर आने के बाद आप पहले आराम से गाड़ी में बैठते हो, लोग मतलब एनआरआई होना, बाहर निकलना बड़ा अच्छा लगता है। देखो अच्छी भी है लाइफ, पर साथ साथ क्या होता है आपको बहुत सारी चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। मैं जब इंडिया में था तो मेरी अच्छी खासी जॉब थी, मेरे पे कार थी, घर था, सब कुछ था। वहां से सब कुछ डिस्टर्ब करके वापस यहाँ आओ, अपनी लाइफ दूसरी सिटी में बसाना, और फिर जो आप वहां पे काम बहुत कॉमन होते हैं ना, जिसके लिए आपको मतलब जैसे एनआरआई में आपने देखा होगा सब सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, घर का सब कुछ। तो इस तरीके के काम भी आपको खुद करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये तो पहले कार होती थी, कार छोड़ के वो सेल करके आओ और फिर साइकिल पे घूमना। बट अच्छा है यहाँ पे क्योंकि फैसिलिटी भी है, सब कुछ है। तो ये सब तो हर कंट्री टू कंट्री लाइफ का पार्ट है, और इसमें मेरे को बुराई नहीं लगती, अच्छी है क्योंकि आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। और यहाँ का वेदर इतना अच्छा है, आप वीडियो देख ही रहे हो। अभी मैं एक और वीडियो में इसके बाद बनाएंगे, उसमें आपको लेके चलूंगा और दिखाऊंगा देखो कितना सुंदर सुंदर व्यूज होते हैं। तो आराम से आप चिल होकर जाओ। इवन आप लोग ऑफिस के लिए, कम्यूट के लिए भी साइकिल यूज करते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे काम तो आपको खुद करने पड़ेंगे अगर पैसे बचाने हैं। अभी देखो 3 यूरो में 12 पिंचर का काम हो गया है ना, और अदरवाइज 10-15 यूरो मुझे इसी के देने पड़ते। तो सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। ये तो हर जगह पे, हर कंट्री में कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे। पर हम ये देख लेते हैं पिंचर सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। पहली रिकॉर्डिंग तो मेरी मिस हो ही गई थी, सॉरी मैं दिखा नहीं पाया। पर नॉर्मल था, बस कुछ नहीं करना था, चिपकाना था इसको स्टिकर की तरह, वो चिपका दिया। बस ये देख लें कि पिंचर सही लगा है नहीं लगा है, अदरवाइज फिर इसे हटा के दूसरा पिंचर लगाना पड़ेगा, वो एक टास्क हो जाएगा। ट्यूब भी खराब ना हो जाए। पहली बार करते हैं तो यार ये रिस्क तो रहते हैं। एक काम करते हैं 5-10 मिनट में इसे और सूखने देते हैं, तब एयर फिल करते हैं। हाँ मिल गया भाई कांटा। हाँ है, कुछ नहीं है पर है भाई, जिससे कुछ कांटा सा है हमारे यहाँ। मैं निकालता हूँ, एक बार निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ बहुत छोटा सा है, उसी में वैसे इतना छोटा खेल हुआ है।
हाथ से तो निकलेगा नहीं, ग्लास से निकालना पड़ेगा। निकला ही नहीं बाहर, पता नहीं, लग रहा कांटा सा था वो टूट गया है। जो पेड़ में मतलब हम घास में घूम रहे थे ना, तो कुछ कांटा टाइप, कील तो था नहीं, बहुत ही बारीक था, तो वो टूट गया है अंदर ही। तो आई थिंक अब तो नहीं है कोई। चलो लेट्स चेक कि एयर फिल हुई नहीं है। सही हो गया। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखो बिल्कुल बढ़िया पिंचर लग गया, कोई हवा नहीं निकल रही, अब कहीं से कोई पास नहीं हो रही। तो इसको निकालते हैं और अंदर डालते हैं। तो जैसे निकाला था वैसे ही डालते हैं इसको। पहले सबसे पहले ना ये अंदर डालते हैं। ये भी देखना है इसमें पलटे ना खाए रहे, कभी अंदर जाके ट्यूब पूरी खराब हो जाए। सीधी ट्यूब जानी चाहिए ना। हाँ ठीक है। इससे लगाते हैं, टायर को चढ़ाते हैं। चढ़ गया पूरा टायर। अब एयर फिल करके देखते हैं इसमें। तब पहले वॉल बूटी लगा दें। बस सिंपल है, कोई इतना बड़ा टास्क था नहीं, बस ये टायर उतारना है और 3 यूरो में आपका पिंचर लग जाएगा। अगर आपको भी लगाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बाकी सही लगा है गलत ये सुबह पता चलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली सही लगा होगा। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे लगा के ना एक बार, तो सुबह तक पता चल जाएगा कि हमने पिंचर सही लगाया या नहीं लगाया। एकदम परफेक्ट एयर फिल हो गई है, बस डन। अब सुबह देखते हैं, सुबह तक हवा निकलनी तो नहीं चाहिए, बाकी रब रखा। पीछे वाले टायर को फिल कर लेता हूँ। हाँ पिंचर भी लगा दिया। काम है तो नहीं कर सकते, सब कर लेंगे काम। तो पिंचर अभी लगा दिया, अभी तक तो ठीक है। सुबह एक बार चेक करते हैं, अगर सुबह क्या रिपोर्ट होती है वो आपको अपडेट करता हूँ। चलो गुड नाइट, टिल देन कल मिलेंगे।